अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चंद ही लम्हों में एक ऐसे झगड़े में बदल गई जिसने पूरे मुल्क में बहस छेड़ दी। ये झगड़ा कैसे शुरू हुआ, तैयब बलोच का मौक़िफ़ क्या है और सहाफ़ी बिरादरी ने इस पर क्या रद्द-ए-अमल दिया, आइए तफसील से जानते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज में ही माहौल खराब हो गया। सहाफ़ी तैयब बलोच और चंद अफराद के दरमियान तलख कलामी हुई जो देखते ही देखते धक्के और हाथापाई तक जा पहुंची। अलीमा खान बार बार तहम्मुल और खामोशी की अपील करती रहीं, लेकिन माहौल काबू में न आ सका। प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने मकसद से हट गई और तवज्जो मुकम्मल तौर पर उस झगड़े पर चली गई। झगड़े के बाद पुलिस फौरी हरकत में आई और थाना सदर बैरूनी में FIR दर्ज कर ली गई। FIR में अलीमा खान, उनके वकील नईम पंजोता और दीगर अफराद के नाम शामिल हैं। इल्जामात के मुताबिक तैयब बलोच को जानबूझकर ललकारा गया, फिर धक्के देकर जमीन पर गिराया गया और ये सब कुछ पहले से मंसूबा बंदी के तहत हुआ। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, नेशनल प्रेस क्लब और दीगर सहाफ़ती तंजीमों ने इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की। उन्होंने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज का ऐलान भी किया। उनके मुताबिक किसी भी सहाफ़ी पर हमला आज़ादी इजहार पर हमला है और ये काबिल कबूल नहीं। इस वाक़े के बाद एक पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए सहाफ़ी तैयब बलोच ने दावा किया कि ये हमला अचानक नहीं था, बल्कि पहले से मंसूबा बंदी के तहत किया गया। उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ के कारकुन उन पर हाथ उठाने के लिए तैयार बैठे थे। उन्होंने कहा कि मेरा असल जुर्म ये है कि मैं मुश्किल सवालात करता हूँ। उन्होंने मिसाल दी कि एक मौके पर मैंने अलीमा खान से अमेरिका में मुबैना जायदादों के बारे में सवाल किया था। दूसरी जानिब इसी हवाले से एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए PTI रहनुमा मेहरबानो कुरैशी ने कहा कि जब मैं साइफर केस में अडयाला आती थी तो तैयब बलोच का रवैया मेरे साथ भी यही रहा। वो बार बार प्रोवोक करते थे। यानी एक तरफ तैयब बलोच खुद को निशाना बनाए जाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ PTI के रहनुमा उन्हें गैर पेशावराना रवैये का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दूसरी जानिब एक निजी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए मुनीफ फारूक ने कहा कि अगर इस तरह के वाकयात को बर्दाश्त कर लिया गया तो कल को हर सहाफ़ी निशाना बन सकता है। जबकि मंसूर अली खान ने कहा कि सख्त सवाल का जवाब दलील से देना चाहिए, धक्के या हाथापाई से नहीं। जबकि सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम का कहना था कि सहाफ़ी को हर सवाल का हक है, लेकिन सवाल की आड़ में बुरा भला नहीं कहा जाना चाहिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार तकरार भी दुरुस्त नहीं। ताहम जो कुछ तैयब बलोच के साथ हुआ वो भी किसी तौर जायज नहीं। सोशल मीडिया पर भी इस वाक़े पर गर्मा गर्म बहस जारी है। कुछ लोग इसे आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दे रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि सहाफ़ियों को भी सवाल करने का तरीका और वक्त देखना चाहिए। यानी अवामी राय दो हिस्सों में बटी हुई है। नाजरीन, अलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होते ही होने वाले इस झगड़े ने एक बार फिर ये सवाल उठा दिया है कि सियासत और सहाफत के दरमियान सरहद कहाँ खींची जानी चाहिए। क्या ये वाकई एक मंसूबाबंद हमला था या फिर ये मामला एक सहाफ़ी और सियासी कारकुनों के दरमियान गलत फहमी का नतीजा था।